गुरुदेव हमारे पंडित विनोद कुमार दुबे, इनके जैसा ज्योतिष आचार्य आपने देखा और इनकी सिद्धि, आप इनके बारे में क्या राय देना चाहेंगे, बताइए अपने अनुभव। भैया ऐसा है, ज्योतिष विद्या के बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष विद्या है जो है ही, लेकिन इसका उद्भव कैसे हुआ। ज्योतिष विद्या हमारे प्रकांड विद्वान जो हुआ करते थे पहले, मनीषाचार्य वगैरह, तो वो सबसे पहले कई विद्याओं में निपुण हुआ करते थे, और निपुण होने के बाद वह ये भी बताया करते थे कि जैसे माननीय श्रद्धेय परम पूजनीय 1108 माननीय श्री विनोद कुमार जी जो बताते हैं कि आपने कल क्या खाया, तो वो साक्षात होता है कि वहां व्यक्ति ने वही चीज खाई है। इसके साथ हमारे जो मनीषी होते थे वो ये भी बताया करते थे कि चेहरे का देखकर, कि चेहरे से आवाज पर गुरुजी हमारे बताते हैं, इसी तरह से मनीषी लोग जो थे वो चेहरा देख कर बताया करते थे। इसके साथ जो और पुराने महर्षि वगैरह हुआ करते थे, जैसे ज्योतिष विद्या का आविर्भाव जब हुआ करता था, तो वो अपने सर के बाल को आप दिखा दीजिए उनको, तो वह सर के बाल के आधार पर आपका पूरा निर्माण बताया करते थे कि आप क्या हैं, क्या होंगे और क्या हो जाएगा। इसके साथ वही विद्या आगे चल के सामुद्रिक विद्या बनी, और सामुद्रिक विद्या से प्रयुक्त हुआ है आपका नाखून लेकर उस नाखून पर अपनी रिसर्च वर्क निकाल के बताया करते थे कि क्या है। और माननीय गुरुजी जो है आज के समाज में उसी तरह से जागृत हो रहे हैं, और लोगों को अपना सहयोग प्रदान करके, अपना आशीर्वाद देके इस पूरे भारत को ही नहीं विदेशों तक जाएंगे, ऐसा हमारा आवाज है। अभी जब कुंडली देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है, आवाज सुन करके बुद्ध भविष्य बताना आपने इससे पहले कभी देखा? कभी नहीं देखा। तो आपको ये ज्योतिष विद्या लगती है कि एक कोई सिद्धि है, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि हमारे आसपास जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी गूंजती है, उसके आधार पर गुरुजी पर माँ भगवान शंकर की और माता की असीम कृपा है, जिसका साक्षात्करण केवल गुरुजी ही कर पाते हैं, और उसी के आधार पर ये ज्योतिष का जो है बेनिफिट और लाभ उन्हीं के द्वारा मिल रहा है। और गुरुजी के 30-32 वर्षों का जो अपूर्व अध्ययन और उनका पूजा पाठ की पद्धति है, उसके आधार पर ही गुरुजी का ये विचार है। तो आपको क्या लगता है, गुरुदेव कोई भ्रम फैलाते हैं या कुछ झूठ बात करते हैं कि बिल्कुल सटीक बात करते? और इनके उपाय के बारे में क्या बोलना है, क्या इसमें पैसा खर्च होते हैं या निःशुल्क होते, क्या है? और यंत्र के बारे में बताइए। मैं तो सभी लोगों से ये कहूंगा कि आप लोगों के लिए और हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त माना जाए इनको, क्योंकि आज हर जगह आर्थिक रूप से और धनाढ्य लोगों का बौछार हो रही है। वही लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, और गुरुजी तक आने के लिए जो गरीब लोग हैं वो तरसते हैं। आज गुरुजी की कृपा से जगह जगह जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जगह जगह उनका बात होती है, इससे हमारी जनता बहुत प्रभावित हो रही है, और समय समय पर कोई भी चीज एकदम नहीं मिलती है, उसका समय लगता है। और यही विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी आने वाले समय में आगे तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लगता है, गुरुदेव की सिद्धियों को पूरे दुनिया के समाज में लाने के लिए सभी को मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सिर्फ अपना ही काम देखे लोग, अपना मतलब निकाले, या इस विद्या को पूरा समाज में लाया जाए ताकि जो ज्योतिष विद्या का नाम बदनाम हुआ है वो फिर से एक बार सब कोई उसमें विश्वास करने लग जाए? मैं तो ये इस बात को ऐसे बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं, परोपकार सबसे बड़ा उपकार होता है, वह और लोगों को भी बताएं। और गुरुजी ने जो यंत्र और उपाय बता रहे हैं, उन उपायों को अपने ऊपर तो अप्लाई करें, अपने द्वारा जो गुरुजी के द्वारा बताए हुए लोग हैं वो उन उपायों को अगर संभव हो तो आगे भी बढ़ाएं। और जो यूथ है वो मैं ये कहूंगा कि गुरुजी के जो प्रवचन है या गुरुजी जो भी बताते हैं उसके आधार पर चलकर आगे अपना भविष्य बनाएं, और अड़ोस पड़ोस में भी इसका प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।